ये दिल चीर के तो देखो, तुम्हारा नाम ही होगा। जब डरते थे उस वक्त, जब बच्चे थे, उस जमाने में ऐसे पब्लिक डरती थी, अगर किले के मैदान में खड़े होकर वो ये कह दें कि 80% लोग अपनी वल्दियत बदल लो, वरना कल को ये समझ लेना मेरी नजरें होंगी और तुम्हारे गिरेबान होंगे। 100% लोगों में 80% लोग अपने बाप का नाम आजम खां रखते। ये मालूम है, ये था खौफ का आलम। आज सांस तो खोल के हम जी रहे हैं, सीना तान के तो चल रहे हैं। कैसा खौफ यार। तो उन पे मुकदमे लगाए जाते थे कुरैशी के ऊपर, वही लगाए जाते। आजम खां के अंदर ताकत थी, उनकी सरकार थी, उनकी सब कुछ था, तो इस मारे मुकदमे लगते थे उनके ऊपर। सरकार ऐसी थी, समाजवादी की सरकार थी, तो उसमें तो कुछ भी आरोप लग सकता था। थाली का स्वाद बदल गया। अरे हमारी सरकार ने स्वाद में बदल दिया बिल्कुल। ये ऐसा स्वाद हो गया, बिल्कुल बेहतरीन स्वाद हो गया। ये किसी को कोई परेशानी नहीं है। कुरैशी भी बड़ा खुश है, इस टाइम पूरी जनता खुश है। रुहेलखंड समाचार की प्रस्तुति है रामपुर का रण, और रामपुर के रण की बात हो और हम भाजपाइयों को भूल जाएं, ये बिल्कुल गलत बात होगी। क्योंकि अब तक हम जिस जनता से बात कर रहे थे, मुसलमान समुदाय से बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे उन भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों से कि आखिरकार वो भाजपा को ही क्यों लड़ाना चाहते हैं और क्यों सपोर्ट करना चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शरद सक्सेना है। शरद जी, जो भारतीय जनता पार्टी ने आकाश सक्सेना जी को आज प्रत्याशी बना दिया, और वो कहाँ तक ठीक है? देखिए, ये जो कमाई है ये आकाश सक्सेना जी की अपनी कमाई है। पार्टी का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, रामपुर की जनता का सपोर्ट रहा है, लेकिन उन्होंने सच की लड़ाई अपने दम पे लड़ी है, ये पूरी दुनिया जानती है। और भारतीय जनता पार्टी ने उन्होंने विश्वास जताया है। इसके लिए सभी लोग, रामपुर वाले सभी, भारतीय जनता पार्टी का बहुत हृदय से धन्यवाद करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आकाश सक्सेना को दूसरी बार चुनाव मैदान में उतारा है, तो ऐसा क्या चीज़ देख लिया भारतीय जनता पार्टी ने आकाश में कि उन्हीं को दोबारा उतार दिया? देखिए, जो आकाश सक्सेना जी जो भारतीय जनता पार्टी से इन्हें टिकट मिला है, एक तो भाजपा के वो एक बहुत बड़े चर्चित चेहरे हैं, और भाजपा भी जो जहां चुनाव उन्हें मिला है, भाजपा भी चाहती थी कि ऐसा नेता चुना जाए जो सीट जीत जाए। और काफ़ी लोग हैं ऐसे कि कुछ और भी मांग रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि ये चुनाव जो है उन्हें आकाश सक्सेना जी को देना चाहिए। आकाश सक्सेना जी को देना चाहिए। एक मुझे शायद आप मुस्लिम लग रहे हैं, क्या नाम है आपका? जनाब नदीम मेरा नाम है। नदीम भाई, आजम खान एक चेहरा है रामपुर में, उत्तर प्रदेश थे, मतलब खत्म हो गए क्या? हो जाएंगे। चलिए, बहरहाल आप अपना सवाल कीजिए। मेरा सवाल ये है कि आजम खान को हराना जी जी। कहाँ तक, मतलब कुछ लोगों ने कहा, हमने बहुत सारे डिबेटों में बात की कि मुंगरी लाल के सपने देख रहे हैं भाजपाई। सपने नहीं है। देखिए, पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि कथनी और करनी दो चीज़ें होती हैं। उनकी कथनी और करनी में फ़र्क नज़र आया। कैसे नज़र आया? वो इस तरह नज़र आता है कि आपने 200 साल पुरानी एक ऐसी यूनिवर्सिटी को उजाड़ दिया था, और हमारे एक यहाँ रज़ा इंटर कॉलेज है, उसके एक कमरे में जाकर उसे शिफ्ट कर दिया, लेकिन उसकी सारी किताबें और अलमारियाँ सब उठा के यूनिवर्सिटी ले गए। कोई बात नहीं, लोगों से यही कहते रहे कि हमने बहुत अच्छी लाइब्रेरी बनाई, उसमें लोग पढ़ रहे हैं इसे। लेकिन आज जब राज खुलता है, जुआरी पकड़े जाते हैं, उसके बाद ये पता चलता है कि 6 साल से एक दीवार चुन दी गई थी, दीवार को तोड़ा गया, उसके पीछे निकाला गया, मुखबिर बताता ही है, उसके पीछे से निकाली गई। तो वो किताबें क्या थीं? कुरान शरीफ थे, रामायण थी उसमें, और पवित्र रामायण और कुरान शरीफ को कैसे थाल पर लेके कोर्ट में पेश किया गया, ये सब ने देखा अपनी आंखों से। तो वो अपनी मार मर रहे हैं। हमारे आपकी क्या बस की बात है किसी को मार दें? नहीं तो 7 साल लगे भाजपा को किताबें कुरान शरीफ और रामायण को ढूंढने में। देखिए, वो वक्त उनका चल रहा था, कौन बोल रहा था उस डर के आगे? 7 साल से तो आप ही थे ना। नहीं, देखिए, 7 साल से अब मैंने क्या कर रखा है, मेरे पेट में है, मेरे दिमाग में है। मैंने क्या चीज़ कहाँ छुपा रखी है, ये मैं जानता हूँ। जब मैं पकड़ा जाऊँगा तो आपकी बात से मान लो कि आजम खान चोर है। देखिए, इल्ज़ाम है ये। काय का इल्जाम है? काय का इल्जाम है उन पर? देखिए, कौन सी चीज़ का इल्ज़ाम नहीं है उन पे? अच्छा, क्या क्या बताइए। देखिए, आपके मुंह से सुन लो क्या इल्जाम है उन पर। ज़मीनें हड़पना, ठीक। दूसरी चीज़, आप ज़मीनें हड़पने के साथ साथ में न जाने 42 परिवारों की ज़िंदगी बर्बाद कर देना। तीसरी, एजुकेशन सेंटर्स पुराने उजाड़ के नए तैयार कर देना।
नयों के लिए ये मशहूर कर देना कि यहाँ फ्री पढ़ाई, कोई फ्री व्री पढ़ाई नहीं होती। चौथी, जो एक डर का माहौल बना रखा था, जो डर बिठा रखा था कि ये मेरे सर पे बैठ जाएंगे आके और इनको ऐसे मत संभालो, वो मत करो, तो वो डर का माहौल ख़त्म हो गया। आज धीरे धीरे ये चैप्टर क्लोज होता जा रहा है और आप बिना डर के ज़िंदगी जी रहे हैं। आज जो लड़ाई आकाश सक्सेना लड़ रहे हैं, हमारे माननीय होने वाले विधायक जी लड़ रहे हैं, तो वो लड़ाई इतनी आसान नहीं थी। उसमें किस किस तरह से कैसे कैसे पापड़ बेले हैं, कितनी मेहनत की है, अथक प्रयास हुए हैं, पैरवी की है, कोर्ट के चक्कर काटे हैं, लड़ाई झगड़े दुनिया भर की सारी बातें हुई हैं। तो उससे यही हमें सबक मिलता है कि ज़िंदगी में काम अच्छे ही करना चाहिए। क्या नाम है आपका? मुकुल सक्सेना। मुकुल जी, सक्सेना है आप जी? तो मुझे लग रहा है आकाश सक्सेना के साथ ही होंगे आप लोग। सब सक्सेना है तो सब साथ में ही है। पूरा समाज आपका लड़ा रहा है आज हम हैं? बिल्कुल पूरा समाज उनके साथ है। आकाश सक्सेना किसके? आकाश के, आजम के? आकाश सक्सेना जी के साथ। दोनों की राशि एक है। हाँ, रावण और राम की भी राशि एक थी, कृष्ण और कंस की भी एक ही थी, एक दो लोग और हैं उनकी भी एक ही थी, लेकिन यहाँ भी एक ही है। कभी पिछली बार चुनाव रहा तो किसी वजह से थोड़ा वोट कम आए, लेकिन इस बार भरपूर वोट आएंगे और दूसरे समुदाय का भी पूरा समर्थन मिल रहा है, जिससे कि हम 100% जीतेंगे ही। मतलब पिछले चुनाव में नहीं मिला था? कम मिला था, ये नहीं कहेंगे नहीं मिला था, लेकिन कम मिला था और थोड़ा सा कुछ डर था, जिसकी वजह से बहुत से लोग कैसे क्या पिछली सरकार समाजवादी की थी क्या? समाजवादी से डर नहीं, समाजवादी का डर नहीं था, लेकिन लोग जैसे पहले आपने अभी पूछा कि 7 साल में आपने ऐसा नहीं करा, तो उससे वो जो जिस लोगों को प्रताड़ित किया गया, जो लोग गरीब लोग थे वो बोल नहीं पा रहे थे, अब वो धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगा कि हमारी भी बात कोई सुनने वाला है। मतलब ये मान लें कि स्वार से आपका काय समाज अब नगर की ओर है? नहीं, नगर की ओर तो है ही, नगर की ओर बढ़ता चला जा रहा है और आने वाले टाइम में पूरे जोश शोर से उनको लड़ाएगा और उन्हें जिताएगा। मुकुल जी, मान लें कि काय समाज से एक भागीदारी और बढ़ रही है विधानसभा में। बिल्कुल बढ़ रही है, काय समाज की भी बढ़ रही है, हिंदू समाज की भी बढ़ रही है, और जो रामपुर की सभ्यता है, गंगा और जमुना समीर, उसे वो कायम रहेगी। इस बार जो बीच में तोड़ी गई उसको अब दोबारा से जोड़ा। बहुत सारे लोगों ने कहा कि आजम चर्च बेचते हैं, बहुत से ने कहा कि आजम चोर हैं, किसी ने कहा पायल लुटेरा है, किसी ने कहा कि आटा चोरी है, कोई कुछ कहता है। और अभी हमारी अभी 2-3 दिन पहले डिबेट में हो रहा था, तो एक ने कहा कि बिजली चोर है, बिजली चोरी सिखाई है आजम खान ने। इन सब बातों से, इन सब आरोपों से, इन सब बातों से आप कितना सहमत? देखिए, आरोप लगाए हैं तो ये जो कोल्डे जैसे करा है, फैसला करा है, वो सही करा है फैसला, और जो ये नए ये आरोप जो लगते हैं ये किसी ना किसी बेस पे लगते ही हैं। पिछली बार और जैसे नगर में इसका बिजली चोरी का आप जैसे कह रहे हैं, तो वो मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं हाँ। जो औरों ने बिजली चोरी के आरोप लगाए हैं वो लगे हैं, तो कहीं ना कहीं इनमें सच्चाई है और वो सच्चाई सबके धीरे धीरे सामने आ रही है, सबको एहसास। मुकुल जी, आपकी बातों से लग रहा है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आजम खान बिजली चोर हैं। नहीं, अगर भाई क्यों नहीं कहेंगे, अगर बीच में कहीं ना कहीं अगर सब जगह हो रहा है, डर है आपको अभी भी डर लग रहा है क्या? नहीं, डर इसमें डरने का तो कोई बात ही नहीं है कि अगर ये कहा कि चोरी का। कैसे आप बताइए? माफ़ कीजिएगा, मैंने बीच में आपको बुलाया। जब सरकार इनकी गवर्नमेंट बनती है 14 में, तो हाईडिल के बड़े बड़े ऑफिसर सब उनके वहाँ बैठे होते हैं, ये एक एप्लीकेशन देते हैं, उसके साथ एक 2.5 लाख का चेक देते हैं। लाइन खिंचवाने के लिए यूनिवर्सिटी में एक एप्लीकेशन जाती है कि इसको ट्रांसफार्मर्स रख दी जाएं और जिस तरह से इसको बनाया जाता है स्टेशन को बड़ा कर दिया जाए। भाई, मेरा सवाल है कि आजम खान ने क्या बिजली चोरी सिखाई रामपुर? वही आ रहा हूँ मैं उसी लाइन पे। आप देखिए तो कितना खूबसूरत अंदाज है। बताइए। ये होने के बाद चेक चला जाता है, एप्लीकेशन चली जाती है, लाइन खिंच जाती है, ट्रांसफार्मर रख जाता है। ठीक 6 महीने के बाद 4 महीने इसमें लग जाते हैं काम में। इसके बाद में फिर एक एप्लीकेशन जाती है कि हमें कनेक्शन नहीं चाहिए। वो चेक भी वापस आ जाता है, वो एप्लीकेशन भी वापस आ जाती है। पूरे 5 साल वहाँ पर कनेक्शन चलता रहा। तो बिजली चोरी चोरी नहीं थी,
क्या कहेंगे इस पर आजम खान को? क्या क्या इसके सुना? क्या कहूँगा, जनता देख रही है, सब सब वो कहेगी। अब तो 5 तारीख को वो जनता बताएगी क्या होना है। अभी भी नदीम के डर में, दिल में डर है। मेरे दिल में डर, कब से डर है मेरे दिल में? ये दिल चीर के तो देखो, तुम्हारा नाम ही होगा। मेरा नाम सक्सेना ही तो हैं आप भी। मैं तो अपने एक चैनल का एडिटर हूँ, मुझे तो उससे मतलब जनाब, नहीं है। आकाश सक्सेना मेरे की लिए बात कर रहा हूँ मैं। मेरे लिए तो आकाश, आजम, 100% मुलायम, अखिलेश, ना सारे। अखिलेश सक्सेना नहीं है, यादव हैं। आप मुझे जोड़ रहे हैं आकाश के साथ में। आप आकाश सक्सेना जी के शहर में रहते हैं, उनसे बड़े अच्छे मामलात हैं आपके। यूं मैं आपसे कह रहा हूँ, देखिए हमारे दिल में सीधे सीधे। अच्छा, मुझसे आपसे न लड़ाई है क्या मेरी? नहीं, मेरी बहुत अच्छी आपकी मित्रता है, बहुत अच्छी है, लेकिन मैं ये जनता से कहना चाह रहा था। मतलब कुल मिला के कि आजम बिजली चोर है। बिजली चोर क्यों कहे? जनता कहेगी ना, मैं क्यों बोलूं? तो आपने तो पूरी बात बता। अच्छा, थाली में, अच्छा मैंने थाली प्रूफ आपने के नहीं, साथ- थाली आपने सजाई, सब्जी उसमें आप बता रहे हैं, प्रूफ के साथ मैं तो सब्जी का नाम क्यों नहीं ले रहे? तो अब जनता उसको उनको चोर समझे या ईमानदार समझ भाई आप थाली लाए सजा करके, उसमें सब्जी ला रहे हैं, जी, तो उन सब्जियों के नाम तो बता दीजिए ना मुझे। तो बता तो रहा हूँ नाम, वो किस तरह से, कैसे हाइडिल वालों ने मुझे क्या तो किया? नदीम Application के इस कैसे दिल में डर लग रहा है। गई? अरे मेरे दिल में डर कहाँ से होगा? आज भी डरूंगा, जब डरते थे उस वक्त जब बच्चे थे। आप नहीं डरोगे? जमाना हो गया 1999 मतलब फिर आपने घुमा फिरा कर कहानी बताई। आपको डायरेक्ट वे में बोलने में क्या दिक्कत आ रही? किस नाम से संबोधन है? चाहते हैं बोलिए। मैं नहीं चाहता, मैं तो आपने कहानी बता दी कि ट्रांसफार्मर, तो उस भाषा को क्या साधारण भाषा में राम नहीं कहेंगे इसे, क्या बोलेंगे? इसे चोरी नहीं कहेंगे। तो क्या आजम खान क्या है? धोखे में नहीं रखा, ये ईमान वाली बात हो गई। ये यहाँ इमामत चल रही है, तो आजम खान यहाँ को वो क्या पंडित कहें? जी हो गए। ऐसा नहीं है, यहाँ चोरी चोरी होती है, सामने से दिख रही है। तो आजम खान चोर हैं। क्यों? कहने में क्या परेशानी है आपको? साहब चोर हैं। बकरी चोरी के इससे पहले पूरी दुनिया ने शोर मचाया, उन पे कोई इल्ज़ाम नहीं हुआ। एक मैंने सबूत के साथ और 100% कंफर्म कर रहा हूँ इस बात को कि इस तरह से हुआ है। मालूम है क्या था डर का खौफ उस ज़माने में? उस ज़माने में ऐसे पब्लिक डरती थी, अगर किले के मैदान में खड़े होकर वो ये कह दें कि 80% लोग अपनी वल्दियत बदल लो, वरना कल को ये समझ लेना मेरी नज़रें होंगी और तुम्हारे गिरेबान होंगे, तो पता है क्या करते वो? बदलिए आपने 80% आपने बदली। 100% लोगों में 80% लोग अपने बाप का नाम आजम खां रखते। ये मालूम है, ये था खौफ का आलम। आज सांस तो खोल के हम जी रहे हैं, सीना तान के तो चल रहे हैं। कैसा खौफ यार, किस बात का खौफ है? कोई खौफ नहीं है, हम खुली सांस ले रहे हैं, अपनी मर्जी से करेंगे जो भी करेंगे। लीजिए, अब वक्त आ गया है परिवर्तन का। बिल्कुल परिवर्तन है। मन हृदय क्या, सभी कुछ परिवर्तित है। आप ये देखिए, वातावरण तक परिवर्तित है। इस वक्त बड़े ठंडे माहौल में हम खड़े बात कर रहे हैं। मुझे लग रहा है नदीम भाई की ये काली जैकेट भगवा में आ जाएगी। भगवा है, भगवा ही है। इसे ठीक से देखिए, मेरी आंखें तो काली बता रही हैं। आंखों से काला दिख रहा है, लेकिन मन की बात कर रही थी ना आपने अभी, मन में झांकी है, भगवा ही है। बहरहाल लोगों का कहना साफ है कि आजम ने लोगों को चर्च में जेल भेजा। अभी इस हमारी डिबेट में एक नया मुद्दा मिल गया। मुद्दा मिला कि आजम बिजली चोर, अभी तक सुना था बिजली चोरी करना सिखाते थे, लेकिन नदीम ने तो डायरेक्ट आरोप लगा दिया कि आजम खुद बिजली चोर थे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ज़मीर अहमद मुन्ना कुरैशी नाम है मेरा। तो कुरैशी बिरादरी में भी आजम के बड़े जुल्म हुए, मैंने सुना है। असल में वो दौर ऐसा था जो उन पे मुकदमे लगाए जाते थे कुरैशी के ऊपर, वही लगाए जाते। आजम खां के अंदर ताकत थी, उनकी सरकार थी, उनकी सब कुछ था, तो इस मारे मुकदमे लगते थे उनके ऊपर। अच्छा, आप लोग समाज पर आरोप है कि आप लोग जो पशु हैं उन्हें चुरा लेते हैं। ये सब झूठ बात है बिल्कुल। और जब सरकार ऐसी थी, समाजवादी की सरकार थी, तो उसमें तो कुछ भी आरोप लग सकता था। जो आरोप लगते रहे हैं वो गलत है। हाँ, वो तो करते हैं, वो झूठ है। अब इसमें का कोई ऐसा नहीं है, जब से हमारे योगी जी बैठे हैं। योगी जी आए तो गाय रोडों पर हैं। सपा सरकार में कहाँ मिलती थी? हमें बहुत अच्छा लगा, ये बहुत बढ़िया लगा। ये मुन्ना कुरैशी करिए, ये काम बहुत अच्छा हुआ। आज जो भी क्या नाम है कुरैशी बिरादरी है, बिल्कुल खुश है। मुन्ना भाई, अब थाली में वो मिलता होगा ना, सादी सब्जी मिलती होगी आपको? हाँ, सब्जी मिलती है, बड़ी शौक से खाते हैं। मतलब कुछ परिवर्तन है? हाँ, बहुत ज़्यादा सब्जी और उसका। हाँ, बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा। मुन्ना, थाली का स्वाद बदल गया।
है। थाली का स्वाद बदल गया। अरे हमारी सरकार ने स्वाद में बदल दिया बिल्कुल। ये ऐसा स्वाद हो गया, बिल्कुल बेहतरीन स्वाद हो गया। ये किसी को कोई परेशानी नहीं है। कुरैशी भी बड़ा खुश है, इस टाइम पूरी जनता खुश है। दाल में गोभी आती होगी। दाल में गोभी का, दाल में आलू गोभी सब कुछ आता है उसके अंदर। बहरहाल एक हमें खुशी ये है, हमें सबसे बड़ी खुशी है हमारे भाई हनी भाई का टिकट हुआ, ये हमें बहुत बड़ी खुशी है। और हमारी अल्लाह ताला से दुआ है। और ये हम ये कहना चाहते हैं, जितने हमारे मुसलमान हिंदू भाई हैं, जितने हमारे हैं, सब लोगों को मिलकर इलेक्शन लड़ाना चाहिए और हनी भाई को भारी वोटों से जिताना चाहिए। ये हमारी बहुत बड़ी खुशी है। भारतीय जनता पार्टी ने जहां आकाश सक्सेना का टिकट घोषित किया है, उसके बाद सारा समाज, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सब मिलकर आकाश को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबका एक ही मकसद है कि रामपुर का परिवर्तन हो और रामपुर के विधायक के रूप में आकाश सक्सेना जल्द ही विधानसभा पहुंचकर शपथ लें। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रुहेलखंड समाचार पर और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।